हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स इंग्लिश क्लासेस बांसुर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग अंग्रेज़ी भाषा सिखाने के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे और आज की इस वीडियो में हम 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट तो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है और सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक आप वॉच करें ताकि आपको बेटर समझ में आए। और मैंने यह बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चयन। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, देखिए, टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कि किसी भी पर्टिकुलर क्लास, विशेष क्लास के लिए एक विशेष कोर्स का चयन करना प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाता है। कोई भी पर्टिकुलर क्लास हो और उस पर्टिकुलर क्लास के लिए पर्टिकुलर कोर्स का चयन करना। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, कि इसमें इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है या इसमें यह धारणा होती है कि द वोल सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट बी टॉट इन ए शॉर्ट टाइम। कि पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो एक थोड़े से समय में या छोटे से एक समय में सिखाया नहीं जा सकता। और इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं कि जो भी हमारा लैंग्वेज मटेरियल है, संपूर्ण लैंग्वेज मटेरियल है, उसको हम इतने छोटे से समय में, थोड़े से समय में नहीं सिखा सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल शुड बी डन इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए, सिलेक्शन में इस प्रिंसिपल में हम किस किस को सेलेक्ट करते हैं, किस किस का चयन करते हैं, ग्रामेटिकल आइटम्स का, वोकेबलरी का और स्ट्रक्चर्स का। लैंग्वेज मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड, कि जो पढ़ाने से संबंधित जो सामग्री होती है उसका चयन किसके अनुसार किया जाना चाहिए, एज, मेंटल एज, फिजिकल एज एंड द एबिलिटी ऑफ द लर्नर। कि जो सीखने वाला होता है उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी फिजिकल एज के आधार पर, मेंटल एज के ऊपर और उसकी एज, आयु के आधार पर हमें लैंग्वेज मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार भी हमें लैंग्वेज मटेरियल चयन करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स, कि इस प्रिंसिपल में देखिए 6 पॉइंट हैं, ये बहुत ही शामिल होते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी वर्ड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवर्ती, बार बार। द वर्ड्स एंड द स्ट्रक्चर्स शुड बी यूजफुल इन द लर्नर्स डे टू डे लाइफ। देखिए, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि एक अंग्रेजी अध्यापक को पढ़ाने के लिए उन शब्दों का चयन करना चाहिए जो शब्द दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में काम आते हैं। मतलब जो वर्ड्स हैं जो बार बार यूज में आते हैं, उन शब्दों को पढ़ाना चाहिए लर्नर को। सेकंड पॉइंट हमारा रेंज का मतलब होता है कि उस वर्ड्स की कितनी क्या रेंज है। रेंज मीन्स द नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच ए वर्ड और ए स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड। कि रेंज का मतलब होता है कि कोई शब्द है जो कितनी सिचुएशंस में यूज़ किया जा रहा है और इसकी रेंज कितनी है। नेक्स्ट आता है कवरेज। कवरेज का मतलब होता है कि वो वर्ड है जो कितना कवर कर रहा है। इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ए वर्ड, कि उस एक शब्द की कितनी क्षमता है, उस शब्द की कितनी क्षमता है। ए वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर मैनी वर्ड्स, और एक शब्द है जो कितने अनेक शब्दों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है टीचेबिलिटी। कि टीचेबिलिटी में क्या होता है कि हमें इजी लैंग्वेज वर्ड्स हैं उनका चयन करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है लर्न एबिलिटी। लर्न एबिलिटी में क्या होता है
कि हमें जो लर्नर होता है उसकी एज, उसका लेवल और उसकी एबिलिटी के अनुसार वर्ड्स सेलेक्ट करने चाहिए। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि देखिए, यदि अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता या उपलब्धता, कि यदि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, और क्लास में वहाँ पर फर्नीचर हुआ, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, थिंग्स ऑफ डेली यूज इन ए हाउस, ये यदि ये सामने हो तो डेफिनेटली है जो लर्नर है जो इन्हें तुरंत सीख पाएगा। तो इसमें अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि यदि जो कुछ हम सिखाना चाहते हैं वो यदि हमारे सामने हो तो उनसे जो लर्नर है वो जल्दी सीखता है उन्हें तुरंत देख करके। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। देखिए, ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेडेशन को हिंदी में कहते हैं क्रम निर्धारण या श्रेणी क्रम। शॉर्ट में अगर बात करें, टू सिंप्लीफाई द मैटर, कि मैटर को आसान बनाना ग्रेडेशन कहलाता है। और भी अगर हम बात करें, द प्लेसिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन एन ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में कोई भी लैंग्वेज मटेरियल है उसको रखना, व्यवस्थित रूप में लैंग्वेज मटेरियल को रखना ग्रेडेशन कहलाता है। देखिए, ग्रेडेशन है जो दो सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। दो प्रिंसिपल्स हैं ग्रेडेशन के, एक तो है सीक्वेंस और एक है ग्रुपिंग। सीक्वेंस क्या होता है? देखिए, सीक्वेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सीक्वेंस का मतलब होता है शब्द और वाक्यों का अरेंजमेंट करना। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, फैमिलियरिटी एंड टीचेबिलिटी। देखिए, सीक्वेंस है जो भी तीन सिद्धांतों के ऊपर काम करता है, तीन सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट सिद्धांत हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी और थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी। देखिए, ग्रेडेशन में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ठीक है, दिशा निर्देश। एक्सपेंशन विस्तार होता है, वेरिएशन है, और एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स, और जो स्ट्रक्चर होती है उसकी लेंथ होती है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सीक्वेंस में प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, कि सिंप्लिसिटी प्रिंसिपल क्या है। इसमें क्या होता है कि सिंपल टू डिफ़िकल्ट, कि एक इंग्लिश टीचर को सिंपल से डिफ़िकल्ट वर्ड सिखाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी, कि फैमिलियर टू अनफैमिलियर। फैमिलियर का मतलब है यहाँ पर परिचित, और अनफैमिलियर का मतलब होता है अपरिचित, कि एक लैंग्वेज टीचर को, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर को परिचित से अपरिचित, और आप बोल सकते हैं नाउन टू अननाउन वर्ड्स सिखाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी का मतलब होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। शॉर्ट में लिख रखा है मैंने यहाँ पर। कॉन्क्रीट का मतलब होता है यथार्थ, वास्तविक शब्दों का पहले ज्ञान कराना चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड्स हैं उनका बाद में ज्ञान कराना चाहिए। अगर हम ग्रेडेशन प्रिंसिपल को दो भागों में हमने बांटा था, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस में और ग्रुपिंग के। तो देखिए, ग्रुपिंग के आधार पर यदि हम ग्रेडेशन में यदि हम ग्रुपिंग के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो देखिए फर्स्ट जैसे हमने फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक ग्रुपिंग का मतलब होता है कि हम ऐसे वर्ड्स को एक ही ग्रुप में रख दें जिनकी सेम साउंड होती है, सेम ध्वनि, जैसे कैट, बैट, मैट, पैट, एक्स्ट्रा, ठीक, इनकी सेम ध्वनि हो रही है, कैट, बैट। तो इस प्रकार के वर्ड्स को जब हमें एक ग्रुप में रखते हैं तो वह ग्रुप हमारा फोनेटिक ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग का मतलब होता है सेम मीनिंग, समान अर्थ वाले शब्दों को एक ग्रुप में रख देना। जैसे लिव मीन्स होता है छोड़ना, क्विट, गिव, अब्डिकेट। लेक्सिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है सेम फैमिली, कि यदि हमें
परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप के रूप में या उन्हें एक ही जगह लिख देना, जैसे फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर एक्स्ट्रा। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम सेंटेंसेस, कि समान वाक्यों का स्ट्रक्चर को रखना, जैसे ही इज़ रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो यहाँ पर ओनली सब्जेक्ट है जो चेंजिंग हो रहा है, बाकी अर्थ तो ही इज़ रीडिंग वह पढ़ रहा है, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट को चेंज किया है, बाकी हेल्पिंग और मेन वर्ब सेम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी के जो प्रिंसिपल्स बचे हैं वो हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।